की जो बुनियादी वजह ये है, ये जो आपको गैप दिख रहा है, इसकी बुनियादी वजह है कि कुछ शिपमेंट्स जो आखिरी हफ्ते में होने थे फरवरी के, वो शिप की देरी से ताखीर की वजह से वो अब मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। लेकिन अगर आप अप्रैल से फरवरी का अदद-शुमार देखें, तो उसमें 2,29,000 का एक्सपोर्ट हुआ है और इसी पीरियड में पिछले साल ये 2,11,000 था। तो पिछले साल के मुकाबले तो एक्सपोर्ट्स बेहतर है। पिछले साल हमने पूरे साल का अगर आप बात करें तो 2,38,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट की थी और इस साल ये एक्सपेक्टेड है कि जो बरामदी है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो 2,55,000 के आसपास होंगे मारुति सुजुकी के। तो एक्सपोर्ट्स में एक्चुअली ग्रोथ हुई है, लेकिन फरवरी के महीने में आप देख रहे हैं शिपमेंट के ताखीर की वजह से वो नंबर थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। ओके शशांक जी, एक चीज़ और देखने को मिली, जो जो सबसे पॉपुलर कार है आपकी ऑल्टो, पिछले 4-5-6 महीनों से देखें तो उसका रन रेट तेजी से कम हो रहा है, क्या खास वजह है? देखिए, अगर आप इस साल की बात करें, ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर आप पिछले 5 साल से देखें, तो इसमें इस वाले सेगमेंट में तनाज़ुली हुई है। लेकिन अगर आप पिछले साल से इसका मुवाज़ना करें, तो एक्चुअली हैचेस की जो ग्रोथ है, वो 20% के ऊपर है। तो इसलिए ये सेगमेंट जो पिछले साल 11,60,000 के करीब था, वो इस साल ये उम्मीद है कि जो रवां माली साल है, ये करीब 13,60,000 तक पहुंचेगा, 20% की ग्रोथ। तो इस लिहाज से कम नहीं है। और जहां तक आपने ऑल्टो का जिक्र किया, ऑल्टो के नंबर पता नहीं आपने कौन से नंबर देखे हैं, लेकिन जो ऑल्टो के नंबर हैं वो उनमें तेजी से इजाफा हो रहा है पिछले महीनों में। और अगर आप देखें पिछले महीने, तो ये जनवरी में ये नंबर 1 मॉडल था इंडस्ट्री का, और फरवरी में भी ये नंबर 3 पे है मॉडल। नहीं शशांक जी, मैं आपके नंबर पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, सितंबर 2022 में 24,844 गाड़ियाँ बिकी ऑल्टो की, फिर अक्टूबर में 21,260, नवंबर में 15,663, दिसंबर में 8,648, फिर जनवरी में जाके ये 21,000 नंबर आया। तो मैं ये कह रहा हूँ, पिछले 5-6 महीने से लगातार ऑल्टो गिर रहा है। जी, दिसंबर की आप बस वो जो नंबर आप कम बता रहे हैं, वो आप शायद सिर्फ ऑल्टो 800 का नंबर, ऑल्टो K10 और ऑल्टो 800 मिला के ऑल्टो होता है। और दिसंबर में हाँ, कुछ हमने एडजस्टमेंट किया था प्रोडक्शन का, जो हमने बताया था दिसंबर में भी। इस वजह से हमने सिर्फ ऑल्टो पे ही नहीं, उसका असर कई बाकी मॉडल्स पे भी पड़ा था, जैसे एस्प्रेसो, सेलेरियो वगैरह। ओके शशांक सर, जिमनी की क्या स्थिति है, कितनी बुकिंग हो रही, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बुकिंग चल रही है। जैसे आपको पता होगा कि ऑटो एक्सपो में जनवरी में हमने इस गाड़ी को अनवेल किया था। अभी सिर्फ बुकिंग हो रही है, डिलीवरी इसकी पहले हफ्ते अप्रैल से शुरू होगी। जिमनी में फिलहाल हमारी बुकिंग करीब 21,000 है, और जो हमारी दूसरी गाड़ी जो हमने एसयूवी दिखाई थी फ्रॉन्क्स, उसमें अभी तक हमारे पास 12,000 बुकिंग्स हैं। ओके अच्छा, ये जो एक हम लोग जनरली देखते हैं कि बुकिंग होती है काफ़ी सारी और उसकी वजह से भी असर पड़ता है, लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो उसका ब्याज दरों का एक बड़ा असर होता है सर। अब चूंकि ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या इसका असर ऑटो इंडस्ट्री पे होना शुरू हुआ है? कुछ हल्का सा इम्पैक्ट दिख रहा है क्या? जी, ऐसा अगर आप जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के, उस नज़र से देखें तो ज़रूर